नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर कोतवाली स्थित रोडवेज से गाड़ी में झांसा देकर सवारी बैठाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग का एक लीडर शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने गाड़ी समेत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा भी चौंकाने वाला हुआ है। पुलिस के अनुसार यह लोग बाकायदा एक बोलेरो पर रोजाना रोडवेज से सवारी बैठाते और आगे जाकर झांसा देकर सामान चुरा लेते, फिर सवारी को यह कहकर उतार देते कि आगे अब नहीं जाना है। इसका खुलासा तब हुआ जब 16 मई को रोडवेज से एक महिला को बस्ती के लिए बिठाया, खलासी को पीछे बैठा दिया और इसी बीच खलासी ने महिला के बैग से 20,000 के नकद और सोने के कुछ जेवर निकाल लिए। महिला ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब आगे नहीं जाएंगे। उसे शक हुआ, बैग चेक किया तो पैसे और गहने गायब मिले। कोतवाली नगर में रिपोर्ट उसने दर्ज कराई। शुक्रवार को इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी रामजनक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 23,760 रुपए और महिला का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई धाराओं में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। कैंट थाना क्षेत्र के हसनू कटरा चौकी अंतर्गत बेगमगंज गढ़ैया के रहने वाले एक परिवार की 3 लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गई हैं। गुरुवार को तीनों ही स्कूल गई थीं। दोपहर बाद नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन की। पता न लगने पर पिता की ओर से गुरुवार की रात कैंट थाने में तहरीर दी गई है। शुक्रवार को पुलिस के अनुसार बताया गया कि लापता लड़कियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही पता लगा लिया जाएगा। कैंट पुलिस के अनुसार बेगमगंज गढ़ैया के रहने वाले दिनेश चंद्र यादव के परिवार की 3 लड़कियां अनुपमा, अंजलि और अर्चना आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जो पढ़ती हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तीनों स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे घर से एक साथ निकली थीं। जब दोपहर 1 बजे तक वह नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। परिवार वालों ने पहले स्कूल जाकर पता किया तो पता चला कि तीनों लड़कियां गुरुवार को स्कूल आई ही नहीं। परिवार वाले इधर उधर भटकते रिश्तेदारों से पता करते रहे। जब कोई पता नहीं चला तो चौकी पर पहुंचकर बेटियों के गायब होने की सूचना दी। फिलहाल अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक टीमें लगा दी गई हैं, काम चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है, जल्द ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा। इंटर कॉलेज में पढ़ती थी हैं और 2 इंटर में है, 1 हाई स्कूल में। तो कैसे जब स्कूल छूटा तब हम लोगों को जानकारी हुई, बच्चे नहीं आए तब हेरना चालू किया। तो आपने स्कूल में पता किया? स्कूल में गए तो वहाँ बाबू लोग बैठे थे तो बताया कि स्कूल टीचर के पास फ़ोन किया तो कहा कि बच्चे आई ही नहीं। इसके अलावा आपने गए जब तो क्या जवाब मिला जी, यही कहीं हमारे स्कूल आई ही नहीं। और कुछ लड़कियां उनकी सहेलियां कह रही थी आई थी, 1-2 किसी के संग नहीं। अच्छा, इसकी शिकायत थाना कैंट क्षेत्र से कल 3 युवतियां जो माइनर्स थीं वो स्कूल जाने के लिए निकली थीं, जिसमें 2 सगी बहनें थीं और एक उनकी कज़न सिस्टर। ये निकले और जब ये घर नहीं पहुँचे तो घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया और नहीं मिलने पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल इसकी जांच में लग गई और शुरुआती जानकारी में ये पता चला कि ये स्कूल नहीं गई थी। उसके बाद शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कैमरों से जो प्राथमिक तौर पे ये पता चला, उसको देख के जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि सभी स्वयं अपनी मर्जी से घर से निकली हैं, क्योंकि कैमरे की फुटेज में उनको डिफरेंट कपड़ों में देखा गया है। साथ ही साथ साइकिल भी किसी स्थान पर रखी गई है। साइकिल से चूँकि घर से निकली थी वो साइकिल भी बरामद हो गई, वो किसी स्थान पे इनके द्वारा रखी गई थी। उसके बाद ये अपनी मर्जी से निकली हैं। इस प्रकरण में हमारे पास क्लू मिले हैं। जल्द ही हम उन तीनों नाबालिग युवतियों को बरामद करेंगे। उसके बाद उनसे पूछताछ में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि किस कारण से वो अपने घर से निकली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार को अवैध टैक्सी स्टैंडों को लेकर दिए गए फरमान पर अमल होना शुरू हो गया है। शुक्रवार की सुबह जिलाधिकारी नीतीश कुमार खुद बुलडोजर और अफसरों को लेकर निकले। सबसे पहले प्रशासन की गाज जिला कारागार के पीछे स्थित अवैध टैक्सी स्टैंड पर गिरी। बुलडोजर के जरिए अवैध टैक्सी स्टैंड को हटा दिया गया।
डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि यहां नगर निगम द्वारा एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाए जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहां जगह काफ़ी है और करीब 400 से 500 गाड़ियों की पार्किंग यहां पर बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जहां भी अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है उसे हटाया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी जिलों के जिलाधिकारी एसएसपी को निर्देशित किया था कि 48 घंटे के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड और राजमार्गों पर खड़े होने वाले बड़े वाहन हट जाने चाहिए। हमारे पास है और उसमें कई सारी ज़मीनें नजूल की लैंड है। उसका हम लोग परीक्षण करेंगे कि उसमें पर्चाशुदा है या पट्टे की ज़मीन है और कितने अवशेष ज़मीन हमारे पास है, तो उसको पार्किंग स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुए हैं उसको देखा जाएगा, उसको हम लोग समाज के जरिए उसको बसाने की भी कार्रवाई करेंगे। और पूरा एक प्लान बनेगा कि यहाँ पे शहर में जो कंजेशंस होता है पार्किंग की समस्या की वजह से, और पार्किंग क्रिएट किया जाएगा। तो हम लोगों ने ज़मीन का चयन किया है, उसका परीक्षण करा रहे हैं अभी नजूल विभाग से, और उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं जो व्यापारी अपने आपको? नहीं, इसमें देखिए सब आम जनभागिता भी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा शहर सब लोगों का है, हम लोगों का सबका है। तो ये देखना है कि हमारे जैसे नाली है आपका, तो नाली की उधर ही होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अगर आप लगाते हैं कुछ भी चीज़, तो इसको देखना होगा। सब आम जनमानस को समझना होगा कि इनक्रॉचमेंट से हमारे शहर में लोगों को समस्या होती है। तो एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग सब लोग मिलकर बैठ के बनाते हैं और उसको एक पार्किंग स्थल भी डेवलप करेंगे और वेंडिंग जोन जहाँ पे भी है उसमें लोगों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। चीज़ है कि मैंने बताया कि जैसे जो पार्किंग स्थल उसको चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पे उन लोग को ये बताया जाएगा कि हाँ ये आपका लीगल स्टैंड बनाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे नगर निगम के द्वारा उसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये एक अस्थायी समाधान होगा इसका। तो एक न्यू मार्केट, हाँ, उसका पूरा एक सर्वे हो चुका है, उसका बिल्डिंग का और दुकानों का सर्वे हो रहा है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको स्थापित किया जा सकता है, और हमारे पास जितनी ज़मीन है उसका कैसे बेहतर प्लानिंग करके उसमें पार्किंग दुकानें कैसे की जा सकती है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे तथा नगर आयुक्त विशाल सिंह ने चौक और चौक से फतेहगंज मार्ग, फतेहगंज से ऋषि टोला और ऋषि टोला से रिकाबगंज और रिकाबगंज से चौक तथा मछराटा का पैदल भ्रमण किया। शहर में आवागमन को सुचारू बनाने, जाम की समस्या से निजात दिलाने और वाहनों के पार्किंग के स्थान के अस्थायी समाधान के दृष्टिगत मार्गों के किनारे से अतिक्रमण को हटाने और बेहतर पार्किंग स्थल के रूप में मछरहट्टा को विकसित करने तथा यहां पर स्थापित दुकानों को व्यवस्थित रूप देने के संबंध में संबंधित अधिकारियों और दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी और एसएसपी तथा नगर आयुक्त अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ साथ अवैध टैक्सी स्टैंडों को हटाने तथा शहर को विकसित करने, पार्किंग स्थल बनाने आदि की कवायद में जुट गए हैं। सीएम के आदेश का असर अयोध्या में दिख रहा है। अधिकारी आज जमीन पर उतरे और पैदल चल करके उन्होंने विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी रूपरेखा तैयार की। आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप जो सड़क सुरक्षा, लोगों का सड़क पे आवागमन सुगम रहे, साथ ही साथ जन सहयोग लेते हुए कैसे व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए जिससे किसी आम जनमानस को परेशानी ना हो और सड़क भी जो है जो यूजर्स हैं उनके लिए पूरी तरह से उपयोग हो पाए। तो नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज जो सबसे व्यस्तम इलाका है शहर का, चौक और आसपास के, यहाँ पैदल भ्रमण करके देखा गया है। हम लोग जो व्यवसायी हैं उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण तथा अन्य जो बिंदुओं पे कार्रवाई करते हुए यातायात और आम जनमानस का जो मूवमेंट है यहाँ पर उसको। अयोध्या नगर निगम में गृह और जलकर जमा करने वाले लोग जुटने लगे हैं। नगर निगम द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था किए जाने के बाद इसमें तेजी आई है। नगर निगम द्वारा टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है जो लोगों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है। हालांकि ऑनलाइन ना जमा करा पाने के कारण कुछ लोग नगर निगम दफ्तर भी पहुंच रहे हैं। नगर निगम में भी टैक्स जमा करने के कार्य में तेजी आई है। शुक्रवार को कर निर्धारण अधिकारी सुदर्शन चंद्रा ने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के बाद गृह और जल कर व्यवस्था पहले से बेहतर है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार तक कुल 729 भवन स्वामियों द्वारा तकरीबन
23,795 रुपए बतौर टैक्स जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने पर 30 जून तक 10% की छूट भी दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भवन स्वामियों को मोबाइल पर मैसेज के साथ टैक्स जमा करने का लिंक भी दिया जा रहा है, जिससे वे घर बैठे किसी भी व्यवस्था के माध्यम से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। मैं सुदर्शन चंद्रा कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम अयोध्या। नगर निगम अयोध्या ने टैक्स कर के संबंध में काफ़ी कुछ सुधार किया है। लगभग सभी भवन स्वामियों का कर ऑनलाइन किया जा चुका है। आज दिनांक 20 मई 2022 तक लगभग 729 भवन स्वामियों ने 23,95,138 रुपया जमा कराया है और सब व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण भवन स्वामियों को मैसेज भी प्रेषित किया गया है और मैसेज के लिंक पर जाके भवन स्वामी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं तथा 10% इस वित्तीय वर्ष में 10% छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जनता जो ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है कि 10% की छूट का लाभ जो है ये करके 30 जून तक, अभी 30 जून तक का लाभ ही दिया जा रहा है 10% छूट का। तो अपना टैक्स जमा करा करके उसका फ़ायदा लाभ ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन जाके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NFT, नेफ्ट या काउंटर पर आकर के भी जमा कर सकते हैं। जिले के परिषदीय विद्यालयों के साथ साथ कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया है। बता दें कि ग्रीष्मावकाश शुरू होने से ठीक पहले बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गईं तथा विभिन्न प्रकार के रोचक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इसी कड़ी में शहर के शिवनगर में स्थित BN एकेडमी में ग्रीष्मावकाश से पहले प्रत्येक कक्षा के बच्चों के द्वारा सजे धजे कपड़ों में कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गईं, जो काफ़ी रोचक नजर आईं। बच्चों के द्वारा नृत्य, गायन, चुटकुले आदि के द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया गया। इस अवसर पर VN एकेडमी शिवनगर अयोध्या परिवार के प्रबंधक राकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य मदन लाल श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव तथा विद्यालय की शिक्षिकाएं सुमन तिवारी, मंजू त्रिपाठी, अनामिका आदि मौजूद रहीं। बता दें कि आज से विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया है। इससे पहले विद्यालयों में तैयारी की गई थी और इसी कड़ी में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा तमाम प्रस्तुतियां करके सभी का मन मोह लिया गया। कैंट थाना क्षेत्र के दीपापुर के रहने वाले मंजुल मालवीय किसानी का काम करते हैं। बाइक से किसी काम से शहर आ रहे थे कि अहिरनपुरवा के समीप नहर पर बाइक को अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तारुन थाना क्षेत्र के गोपालपुर में भूसा निकालने गई एक किशोरी को सांप ने डस लिया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इनर व्हील मैत्री क्लब के द्वारा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जल प्याऊ और नन्हे मुन्नों को बिस्कुट का वितरण किया गया। इनर व्हील मैत्री क्लब समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। इनर व्हील मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सफर पर आए यात्रियों के बीच पहुंचकर उनको पानी और बिस्किट वितरण किया। रत्ना जायसवाल ने बताया कि जेठ माह का आज 5वां दिन है। जल पिलाना या किसी की सेवा करना पुण्य का काम होता है। उन्होंने बताया कि उनका मैत्री क्लब हमेशा से ही समाज सेवा के कार्य में आगे रहता है। मैं इनरव्हील मैत्री क्लब से प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल हूँ और इनरव्हील क्लब की तरफ से यहाँ पे बिस्किट और पानी, छोटे छोटे बच्चे के लिए बिस्किट लेके आई हूँ और पानी यात्रीगण के लिए पानी लेके आई हूँ। इसके करने का मतलब जेठ मास का आज 5वां दिन है। जेठ मास में पानी वितरण करना और किसी को जलपान कराना बहुत ही शुभ कार्य होता है, इसलिए इनरव्हील मैत्री क्लब से आज हम लोग इस काम के लिए उपस्थित हैं।